आगाज़ करते हैं एहतशाम साहब, ये फैसला कहा जा रहा है कि भाई बड़ी उजरत में फौरी तौर पे ये फैसला आया, क्या ज़रूरत थी कि इस केस को भी इस टाइम पे सुना जाए जब आईनी तरमीम की बात भी हो रही थी, और फौरी तौर पे ये जो फैसला आया है उस पर भी बड़े हम देख रहे हैं कि एतराज़ात भी उठाए जा रहे हैं, ना सिर्फ PTI की जानिब से बल्कि शाहिद खान अब्बासी साहब भी आज बोले हैं इस फैसले पर, उन्होंने भी काफ़ी तनकीद की है। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए हमना ये उजलत की जो बात कर रही हैं आप, मेरा ख्याल है ये अब इस पर हम क्या तबसरा करें। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट्स हैं, यहाँ पे जिस तरह फैसले होते हैं, जिस तरह डिले होते हैं, मुझे आपके उजलत से फ़ौरन एक चीज़ याद आई है कि कई बरस पहले ये एक केस था हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि जो रिटायर्ड मुलाजमीन थे उनकी तरफ से था कि इस्लामाबाद में उनको प्लॉट्स मिलने चाहिए। एक अरसा तक केस पड़ा रहा, किसी ने नहीं सुना। फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने सुना, तकरीबन 8 महीने 10 महीने बहस हुई। उसके बाद से 2-2.5 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, उस पर फ़ैसला नहीं हो रहा। बेशुमार लोग जो पेंशनर थे, मेरा ख्याल है वो अल्लाह को प्यारे हो गए, उनके फ़ैसले नहीं आए। तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, इस तरह बेशुमार दफ़ा इस तरह ही होता है कि चीज़ें डिले होती हैं। अब सवाल ये 63A का मामला क्या, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, दोनों लिंक्ड हैं, ये इसके साथ लिंक्ड है। अभी आपने खबरें सुनी थी कि आज कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाने की बात हो रही है। जो लोग बाहर गए हुए हैं, पता चला जी खुशी शाह साहब हैं, तारिक फजल चौधरी हैं, उनको जल्दी जल्दी बुलाया जा रहा है। तो ज़ाहिर है वो जो ओरिजिनल स्कीम ऑफ थिंग देखें या आप स्क्रिप्ट जो लिखा गया या उसके मुताबिक, तो यही लग रहा है कि हुकूमत चाहेगी। बिलावल साहब कह रहे हैं जी 25 से पहले हो जाए तो अच्छी बात है, आईनी तरमीम का मामला। और बाय द वे आज इस फैसले को बहुत से हवालों से इफ्स एंड बट्स के करते रहे हैं मौलाना फजल रहमान आमना, उन्होंने भी इसको सपोर्ट कर दिया कि हम इस फैसले को सही मानते हैं जो किया गया है। अब सवाल ये कि है क्या, ये थोड़ा सा एक आध मिनट अगर मैं आपको सब बता दूं अपने नाज़रीन को स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री के तौर पे। ये ओरिजिनल 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में भुट्टो साहब की असम्बली में जो बनाई गया था आइन, उसमें 63 रखा गया था, लेकिन ये 10 साल के लिए रखा गया था कि 10 साल के बाद, क्योंकि भुट्टो साहब का भी माजरत के साथ ख़तरा था कि लोग उनके भागेंगे, लिहाजा के डिफेक्शन क्लास लगा दी गई, किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग जो ना हो। लेकिन 10 साल के बाद वो सनसेट क्लास थी कि 83 में ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर क्या हुआ, 96 में नवाज़ साहब को ख़तरा पैदा हुआ, उन्होंने इसको लागू करवा दिया था। अब आप देख लें 2022 में जिस तरीके से 5 में से 2 ने इसको मुखालफत की थी, 3 ने इसकी हमायत की थी, और आज आप देखते हैं फैसला जिस अंदाज से इसके में आया कि 5-0 से यह फैसला आया। अब इसकी कॉनोटेशन क्या बनती है, इसके सियासी असरात के हैं, ये तो बिल्कुल राइटिंग द वॉल है कि गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर चुकी है। जरदारी साहब हों, बिलावल साहब हों, नवाज शरीफ हो, उनको ये लग रहा है कि अगर हम नहीं करते तो उनको लग रहा है कि अदालतें उनके लिए मुसीबत बना देंगी, अगला सेटअप कुछ और आ जाएगा। 25 के बाद इस रोज़ बातें होती हैं, अगर आ जाते हैं मंसूर शाह तो उसके बाद फिर क्या होगा। PTI के लीडर ने पहले ही मैंने आपको बताया, कह चुके हैं कि जी हमारी हुकूमत आ जाएगी, इस हुकूमत का सफाया हो जाएगा जब केस जाएगा कि 8 फरवरी का इलेक्शन धांधली वाले इलेक्शन थे। अब सवाल यह है कि इसके बाद क्या होगा। देखिए अब एक हॉर्स ट्रेडिंग भी होगी, इस हवाले से डेफिनेटली हुकूमत अप्रोच करेगी बाकी लोगों को, क्योंकि आप देख लें कि एक ये भी इस दौरान ये कहा गया था कि हो सकता है अपने फजल रहमान के अलावा ही हम बंदे पूरे कर लें। तो ज़ाहिर है कुछ लोगों का ख्याल है कि जिन्होंने PTI के वो बंदे 41 जिनकी फेस का अभी तक कुछ नहीं पता किधर जाना है, तो वो कर देंगे। आखिरी बात आमना इस हवाले से है कि देखें, मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि ये होना चाहिए। अभी देखें बोरिस जॉनसन जो थे, अब 2-2.5-3 साल पहले तक बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर, 148 अपनी पार्टी के लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया था, वो डिसीट नहीं हुए थे। तो ये डिपेंड करता है कि आप इसको हाउ यू लुक एट इट। तो जनरली तो ये लग रहा है कि इस वक्त हुकूमत जो चाहती है वो उसके मुताबिक ये काम होगा, पूरी कोशिश की जाएगी। पहली अटैम्प्ट नाकाम हुई है और दूसरी में कोशिश करेंगे आईनी अदालत हो, और फिर ये जो सेटअप बनाना है कि क्या होगा, काजी साहब रहेंगे नहीं रहेंगे, इफ्स एंड बट के साथ मामला जो है ना वो चलते रहेंगे। लेकिन आखिरी बात है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये टोटल महाजाराई की तरफ मामला जा रहा है। कल इन्होंने जलसा इस्लामाबाद में रखा हुआ है एहतजाज का, आज से सारे रास्ते बंद होना शुरू हो गए हैं, पकड़ दकड़ हो गई। तो हम रोज बात करते हैं गैर यकीनी पॉलिटिकल उसकी पेश नजर इस वक्त हम देख रहे हैं सिक्योरिटी भी काफी टाइट की जा रही है, कुछ ऐसे इकदाम लिए जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।